हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आज मैं नंबर सिस्टम शुरू करूंगा भैया। और मैं आपको नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया आपने। अरे सही में अच्छा पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन वेंशन मत लेना। और मैं बहुत अच्छा पढ़ा के जाऊंगा आज। मैं ये नहीं करवाऊंगा, बेसिक अभी नहीं करवा रहा, बस आज मैं डिविजिबिलिटी करवाऊंगा। पहला ही लेक्चर होगा नंबर सिस्टम का बेटा। हेडिंग डाल लो बेशक, नंबर सिस्टम। मतलब राइटिंग और भैया स्पेलिंग पे मत जाना प्लीज़, मैथ्स के टीचर की तरह मैं भी यही बोलूँगा। इंग्लिश पढ़ाऊँ तब बोल लेना ये बातें। तो मैं नंबर सिस्टम में आज डिविजिबिलिटी शुरू करूँगा बेटा। और अच्छे से पढ़ना, यही कहूँगा, दिमाग लगा के पढ़ना ना। ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है भैया। हेडिंग डाल दो दो की। एक तो सबको पता है, एक से तो हर संख्या भाग होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 88 72। और कोई भी बेटा प्राइम नंबर पी से क्या, कोई भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं और कैसे सोल्व की जाती है। एसएससी के अंदर 2 सवाल आते हैं डिविजिबिलिटी पर। एक तो सीएचएसएल एमटीएस पक्का भाई, नंबर सिस्टम से गारंटीड आता भाई। ठीक है, मैं डिविजिबिलिटी शुरू कर रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं 2 से बेटा। 2 से वही संख्या भाग होगी जिसके आखिरी का अंक यूनिट डिजिट बेटा, इकाई का अंक क्या होगा, 0 2 4 6 8 0, यानी कि सम संख्या होगी बेटा। वो संख्या क्या होगी भैया, 2 से भाग होगी। सिंपल सा, अगर मैं तुमको बोल दूं कि 152 बेटा 2 से भाग होगी, बिल्कुल होगी भैया। क्यों, क्या 2 क्या हो रहा है, एक सम संख्या है तो पक्का 2 से भाग होगी। अब मैं तुमसे बोल दूं 1622 होगी, बिल्कुल होगी भैया। आखिरी का अंक देखना अपने को, बाकी से मतलब ही नहीं, भाड़ में जाए। यही है, 2 से संख्या बिल्कुल भाग होगी। 1700 मैं 28 बोल दूं, होगी, बिल्कुल होगी भैया। 8 है लास्ट में। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है बेटा, इकाई का अंक देखना तुमको, सिर्फ आखिरी का अंक देखना है। सम है तो 2 से भाग है, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो। 3 से देख लो बेटा। ये थोड़ा पेन बेटा ऐसा ग्रिप अच्छी नहीं है इसकी। जैसे जैसे अभी तो वही आप हालात, अभी स्टार्ट किया मैंने है। अभी तो वो तुम बोल सकते हो मेरे लिए मुशायरा, वो क्या बोलते हैं, शायरी। शायरी कह रहा हूँ, मेरे लिए वो ईडियम है, मतलब है हिंदी में। नई नई मुसलमान नहीं, अल्लाह अल्लाह पुकारे, मतलब नया नया है तो सेटअप बेटा, कोऑपरेट कीजिए आप। 3 से बेटा वही संख्या भाग होगी जिसके अंकों का जोड़, बेटा लिख लो, अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता हो। 3 के पहाड़े में आए, ये लिख लो बेटा आप। आए वो संख्या क्या होगी बेटा, 3 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आए। मान के चलो मैं बोल देता हूँ बेटा आपको एक संख्या, मैं बोल देता हूँ भैया, ये जो डेट लिख रखी है यही लिख देता हूँ मैं, 29201, ये डेट ही लिख दी मैंने। देखो बेटा, नो ऐसे देख लो, 9 पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। पेयर बना लो, जो 3 के 3 दूनी 6 3 तिया 9, वैसे इतने के पेयर बना लो। 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2 और 1 3 आता है भाई। 2 और 2 4, 4 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 9 1 3 6, ये संख्या बेटा क्या 3 से भाग होगी। 6 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आता है बेटा। 2 और 1 3 भी, 3 एकम 3 आता है। 3 तिया 9, ये संख्या क्या होगी बेटा, 3 से भाग होगी। अब मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक संख्या लिख दूं, वैसे मैं यही लिख दी, मैं यही संख्या लिख देता हूँ, 2920001, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x लिख दिया बेटा। अब मैं बोलूँ कि भैया मुझे ये बताओ कि संख्या में x में, x की जगह में कौन सी ऐसी संख्या लिखूं कि बेटा 3 से भाग हो जाए। ये देखो, 9 पहाड़े में आता है, 3 के में बिल्कुल आता है। 2 और 1 3 पहाड़े में आता है, तो अंकों का जोड़ कितना हो गया, 2 और 2 4। अब मैं 4 में क्या जोड़ूं, 4 प्लस में x क्या जोड़ूं कि ये क्या आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए। तो मैं 2 जोड़ दूं, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। 3 दूनी 6, कट जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगी ये संख्या, 3 से भाग हो जाएगी। अब एक और देख लो भैया, 15 16 x
x की जगह में क्या जोड़ूं जो 3 से ये संख्या भाग हो जाए? 5 और 1 6, बिल्कुल खत्म, 6 खत्म, 1 बच गया भैया। 1 में x क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए? मैं 2 जोड़ दूंगा भाई, ये संख्या क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। x की जगह मैं 8 भी जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। वो दिया मिलेगा कि छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी। 8 और 1 9, बिल्कुल भाग हो रही है। वो आपको दिया मिलेगा कि x बड़े से बड़ा रखना है, छोटे से छोटा रखना है, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि कैसे होगी। एक और देख लीजिए, सॉरी भैया, एक और देख लीजिए। 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट रुक जाइए आप बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, एक संख्या और आप देख लीजिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि 1236 है बेटा, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x है बेटा। x की जगह मैं क्या रखूँ कि बेटा 3 से भाग हो जाए? देखो 3 के पाड़े में 3 आता है, बिल्कुल आता है। 6 भी आता है, बिल्कुल आता है। 2 और 1 3 आता है, बिल्कुल आता है। अब 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 3 से भाग हो जाए? 1 जोड़ दूँ बेटा, छोटे से छोटा बोला मैंने, छोटे से स्मॉल, तो 2 और 1 3। अब 3 के पाड़े में 3 आता है, बिल्कुल आता है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा बेटा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। प्रॉपर बेटा आप नोट्स बना लीजिए, इस राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज। अब 4 से कौन सी संख्या भाग होती है बेटा? 4 से वही संख्या भाग होगी जिसके आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होंगे। आज जैसे कोई भी विषम की कोई भी बड़ी संख्या लिख दूँ मैं, जैसे बोल दो 29 28 27 26 और 22 और 20, या संख्या 4 तब भाग होगी। काटा मारो इस संख्या का, मतलब ये नहीं है। सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखो बेटा, ये 4 से भाग हो रहे हैं, 4 पंजा 20, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 4 तक भाग होगी। लास्ट के क्या देखने हैं बेटा? लास्ट के 2 अंक देखने हैं अपने को। 2 अंक देख लो, 4 से भाग हो रहे हैं तो ठीक है, ये संख्या 4 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब मैं कुछ भी बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ कि 436 बेटा होगी, सिर्फ आखिरी के 2 अंक देख लो बेटा 4 की डिविजिबिलिटी के लिए, कि आखिरी के 2 अंक 4 के पाड़े में आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया। 4 निमा 36, 400 बेटा। 00 होगी तो भी बेटा 4 से संख्या भाग होगी, बिल्कुल सर ठीक है। अब मैं बोल दूं कि 1356 होगी बेटा, सिर्फ 4 से भाग दे दो, 4 1 कम 4 रह गया 1, 4 चौके 16, 56 4 से भाग होता है भाई, तो 1356 भी क्या होगी? 4 से भाग होगी। 5 की डिविजिबिलिटी देख लीजिए गाइस, 5 से वही संख्या भाग होगी जिसके आखिर में 0 होगा, 5 होगा। अब मैं तुमको बोल दूं कि 521 251 होगी? नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 1 है। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब 5 है, अब हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए बेटा? 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 0 या 5। 6 की डिविजिबिलिटी देखिए बेटा, 6 एक कंपोजिट नंबर किससे बना बेटा? 2 तिया 6 सर, यानी कि जो 6 से वही संख्या भाग होगी जो 2 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो करेगी और 3 की भी। 2 की क्या थी बेटा? आखिरी में एक सम संख्या रहनी चाहिए। आखिरी में क्या रहनी चाहिए? सम संख्या, और अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल होगा। देखो कैसे, मैं जैसे बोल दूं कि 6 2 8 सॉरी 62, मैं बोल देता हूँ 62 24, ये संख्या बेटा 6 से भाग होगी। ये देखो लास्ट में देखो, पहले तो लास्ट, पहले छोटे अंक को पकड़ो। ये संख्या 2 से भाग हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। लास्ट में सम संख्या है, लास्ट में क्या है? सम संख्या। अब 3 की क्या बताई थी मैंने? अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए बेटा? 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अब देखो 6 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 4 और 2 6 आता है, लेकिन 2 क्या, 2 बच गया रिमाइंडर, क्या 2 आता है? 2 तो खुद ही 3 से छोटा हो गया, यानी कि ये संख्या 3 से 6 से भाग नहीं होगी। अब मैं बोल दूं कि 132 ही बोल दी जैसे मैंने। अब देखो 132 बोल दी मैंने, फिर 2 की देखो बेटा, 2 से संख्या भाग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 3 का देखना, 3 2 और 1 3, 3 और 3 6। अब ये संख्या 132 6 से भाग होगी। अगर मैं तुमको बोल देता हूँ बेटा, अगर मैं तुमको बोल दूँ कोई भी संख्या लिख के, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया,
4 लिख दिया, x लिख दिया बेटा मैंने, और 6 लिख दिया बेटा। मैं कहूँ कि ये संख्या मेरे को 6 से भाग करवानी है बेटा, तो x की जगह में क्या रखूँ? पहले 2 की देखो बेटा, किसकी देखेंगे? 3 की और 2 की। पहले 2 की देखो, 2 से जा रही है संख्या भाग? बिल्कुल जा रही है सर। ठीक है, अब 3 के लिए हमको x की वैल्यू 3 का मल्टीपल बनानी पड़ेगी। देखो 3 से 3 गया पाड़े में, 3 दूनी 6, 4 और 2 6। x की छोटी से छोटी वैल्यू कहेगा तो 3 आ जाएगी बेटा, बड़े से बड़ी कहेगा तो 9 आ जाएगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मेरी बात। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। अब मैं बोल दूँ कि तुमको 2 5 2 x और यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, और मैं कह दूँ कि 6 से भाग हो सकती है संख्या, x का मान रखिए। भाड़ में गया x, भाड़ में गया x, क्योंकि जब 3 में 3 2 से कट रहा है, पहले हम 2 की देखते हैं ना, 3 ही नहीं कट रहा, तो x को वैसी वैल्यू चाहे अरबों में होगी ही नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या रहा है, विषम संख्या। जब 2 से ही नहीं कट रही तो x की वैल्यू रख भी दूँ मैं, क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है भैया? पहले सम होनी चाहिए भैया, ऐसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे अब मैं 7 6 की डिविजिबिलिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पहले 6 की में किसकी देखनी है? 2 की, फिर हम 3 की देखेंगे बेटा। 7 की एक सेकंड के लिए आप छोड़ दो कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की मैं अलग से कराऊंगा डिविजिबिलिटी। अब हम आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे बेटा। 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की क्या थी? 4 की क्या थी बेटा? 4 की में हम लास्ट के 2 अंक दे रहे थे, 8 इसका डबल है तो हम इसके लास्ट के 3 अंक देखेंगे। अंतिम के 3 अंक देखने हैं आपको कि 8 से भाग हो रहे हैं, तो ये संख्या क्या होगी? 8 से भाग होगी, अदरवाइज ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी। कैसे? देखिए भाई, मैं आपको एक संख्या बोल देता हूँ बेटा, 5 6 8 2 4। ये संख्या बेटा 8 से भाग होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी ये। सिर्फ ये देखो आखिरी के 3 अंक उठा लो, बस आखिरी के, बाद में कुछ दे रखा, पहले कुछ दे रखा, काटा मारो। सिर्फ ये देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 103 बार जा रहा है। बिल्कुल ये संख्या क्या होगी? 8 से कटेगी बेटा। अगर मैं क्या बोल दूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ एक संख्या, मैं बोल देता हूँ 8 के लिए, मैं बोल दूँ कि कुछ भी बोल दूँ, 2 6 5 3 और 512। अपने को क्या देखना बेटा? 8 किससे भाग होगी या नहीं होगी? आखिरी के 3 अंक देख लो बेटा, भाड़ में गए तुम लोग, तुमको नहीं देखेंगे, सिर्फ 8 की लास्ट 512 को उठा लो, ऐसे बच्चों की तरह कर लो बेशक। 8 6 का 48, रह गया 3, और 8 चौका 32। हाँ भाई जा रही है, तो ये तो कट रहा है, यानी कि संख्या क्या होगी? 8 से डिवाइड होगी बेटा। आई थिंक आपको 8 की डिविजिबिलिटी भी आ गई होगी। 9 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है बेटा। 9 का हाय हाय क्या कहने, अंकों जैसे 3 के पहाड़े में बेटा, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 9 की भी सेम है बेटा, कि अंकों का जोड़ 9 बनाना चाहिए हर हालत में। अंकों का जोड़ लिख लो बेटा, अंकों का जोड़, प्लस का साइन लिखा, जोड़ 9 होना चाहिए भैया, 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या 9 के पहाड़े में आए, या 9 की टेबल में आए। टेबल में आए बेटा, बी पहले आएगा, एल बाद में आएगा। टेबल में आए क्या होगा बेटा? 9 की डिविजन अंकों का जोड़ 9 हो, या फिर 9 की टेबल में आए उनका जोड़। जैसे मैं तुमको बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ बेटा, जहाँ पे 9 बन जाएगा हम छोड़ देंगे उसको। जैसे मैं बोल देता हूँ तुमको 18072, ये संख्या क्या 9 से भाग होगी? देखो 8 और 1 9 बन गया, छोड़ दो, 7 और 2 9 बन गया, छोड़ दो, ये संख्या क्या होगी? 9 से भाग होगी। मैं तुमको बोल दूँ 3 4 5 6 3, ये संख्या भाग होगी। 6 और 3 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, 3 बच गया भाई, 3 बच गया। क्या 9 के बारे में 3 आता है? नहीं आता सर। तो क्या ये संख्या भाग हो सकती है? नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे x लिख दूं बेटा, तो 3 प्लस में x ऐसा क्या करूँ कि 9 के 9 से कट जाए? तो x की जगह मैं 6 रख दूँ, 6 और 3 9, अब ये क्या कट जाएगा? कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया भाई 3
2 2 5, यहाँ पे x लिख दिया बेटा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैं x की जगह क्या लिखूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। देखो 3 और 2 5, सॉरी 5 और 2 7 और 2 9, खत्म हो गया। अब रह गया 3। 3 में x की संख्या क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए? तो मैं क्या जोड़ूंगा भैया, आप बताओ। x की जगह मैं 6 जोड़ दूं, 6 और 3 9, संख्या कट जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। एक और संख्या देख लेता हूं मैं, कोई भी संख्या बोल देता हूं, 1 2 3 4 5 x बेटा। x की जगह मैं क्या रखूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। 5 और 4 9, खत्म हो गया भैया। 3 और 2 5 और 1 6, x की वैल्यू क्या रखूंगा? 3 रखूंगा। 6 और 3 9 बन जाएगा, फिर वो भी कट जाएगा 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी आई थिंक आपको क्लियर होगी भैया। 10 की तो सिंपल है बेटा, लास्ट में 0 चाहिए। 10 की तो बड़ी सिंपल सी डिविजिबिलिटी है बेटा, लास्ट में क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब आ जाओ बेटा 11 पे। 11 की डिविजिबिलिटी बेटा लिख लो बेटा, ये सारे नोट्स काम आएंगे तुम्हारे। बेटा 11 की डिविजिबिलिटी में तुमको कुछ नहीं देखना है, तुमको देखना बेटा ओड प्लेस और इवन प्लेस बेटा। इनका जो डिफरेंस है बेटा, या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल, यानी 11 22 33 44 ये होना चाहिए। ये लिख लो बेटा। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है बेटा? ओड प्लेस यानी कि विषम स्थान, सम स्थान का जो गैप है बेटा वो 0 या 11 22 होना चाहिए। कैसे, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, देखिए। अब मैं आप लोगों को बोल दूं कि एक संख्या बोल दो बेटा। क्या बोल दूं मैं तुमको? बोल दूं 2 4 6 8 और 3 बोल दी भाई मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया। क्या ये संख्या बेटा 6 से 11 से भाग होगी? ये डिविजिबिलिटी ध्यान से देख लेना बेटा, बहुत काम आएगी तुम्हारे। देखो पहले एक छोड़ के एक पकड़ लो, 2 4, देखो 2 और 6 कितना हो गया? 8, 8 और 3 11, 11 लिख लो बेटा। यहाँ पे घटा का साइन लगा लो। 8 और 4 12। क्या जोड़ 0 आ रहा है? नहीं आ रहा सर, जोड़ कह रहा हूँ, डिफरेंस माइनस का 1 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अब एक संख्या ले लेता हूँ, अगले ले लेता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ बेटा 1331 लिख दी मैंने, ये 11 से भाग होगी? देखो 3 और 1 4, एक छोड़ के एक बेटा, 3 और 1 4, 4 घटा में 4 इज इक्वल टू बेटा 0। ये संख्या क्या होगी? 11 से भाग होगी। अब मैं तुमको एक संख्या और बोल देता हूँ तुम्हारी मर्जी की, 3 2 2 3 2 और ये 3, ये बेटा भाग होगी। देखो पहला अंक पकड़ो, 3 और 2, एक छोड़ के एक, 3 2 5 और 2 7 सर, एक छोड़ के एक, 3 और 2 5, और यहाँ पे कितना बेटा? 3 8। क्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। गैप कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर बेटा मैं x लिख दूँ, कैसे सर? आप बोलोगे कैसे? जैसे मैं बोल दूँ बेटा, जैसे मैं बोल दूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अपने नोट्स प्रॉपरली बनाना बेटा। देखो मैं कैसे बोल दूँ। अगर मैं ये ऐसे बोल दूँ बेटा, क्रैश कोर्स है, थोड़ा थोड़ा जल्दी कराऊंगा, और आई होप मैं बेसिकली आप लोगों को करा रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोल दूँ बेटा, आपको बोल दूँ कि मैं एक संख्या लिख दूँ 12 21 24 और x लिख दिया बेटा मैंने, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि x की जगह मैं क्या जोड़ूँ बेटा कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए। क्या करो बेटा, क्या करो? एक छोड़ के एक, वही फार्मूला, 2 और 1 3, 3 और 2 5 प्लस में x, बस ये लिख लो कि 5 में मैं x जोड़ूंगा और इसका डिफरेंस। अब इसकी एक संख्या पकड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, 7 लिख दो बेटा। तो क्या जोड़ोगे बेटा x की वैल्यू कि यहाँ पे 0 बन जाए या 11 बन जाए? 0 बनाना आसान है बेटा, तो 5 में x की जगह क्या जोड़ दूंगा मैं? 2 जोड़ दूँ बेटा, 5 और 2 7, 7 में से 7 गई 0। अगर x की वैल्यू बेटा अगर मैं 2 रख दूँ तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। बेशक कैलकुलेटर में देख लेना बेटा। अब देखिए एक सवाल और मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही,
अगर आप कहोगे सर ये लास्ट में अगर बीच में आ गया तो बीच में आ गया कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी दिखाता हूँ, मैं एक संख्या बोल देता हूँ, मैं कुछ भी लिख लूँ 18, 17, x और 15। मैं ये बोल दूँ कि मैं x की जगह क्या लिखूँ कि ये संख्या क्या हो जाए, 11 से भाग हो जाए, x का मान बता। ये नहीं कहा मैंने छोटा हो बड़ा कैसा, लेकिन x का मान होना चाहिए। अब देखो वही छोड़ के बेटा, एक छोड़ के एक और एक 2, x आ गया, छोड़ दो कोई बात नहीं, आने दो। 2 और 5 और 2 7, 7 प्लस में एक x भी था, x भी जोड़ लो और घटा लो बेटा। गैप देखना अपने को, तो अपने को किससे मतलब है बेटा, गैप से। देखो 8 और 7 15, 15 और 1 16। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ x की वैल्यू की गैप क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 16 है राइट हैंड साइड, यहाँ भी मैं 16 बना लूँ तो क्या हो जाएगा, गैप बराबर 0 आ जाएगा। 16 में से 16 गई 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख लूँ मैं, 9 रख लूँ बेटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्यों फिर क्या आ जाएगा 16, 16 में से 16 गई 0 बेटा। एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल और मैं दिखा देता हूँ आपको करके 11 की डिविजिबिलिटी पे, कि मैं लिख दूँ यहाँ पे लिख दूँ मैं 22, 27, x 32 लिख दूँ बेटा। मैं बोल दूँ कि x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि बेटा ये क्या हो जाए, 11 से कट जाए। देखो वही अपना रूल, एक छोड़ के एक पकड़ लो, 2 और 2 4, x आ गया कोई बात नहीं, 2 2 4 और 2 6, 6 अरे के प्लस में x लिख दो कोई बात नहीं, घटा में x यहाँ पे भी आ सकता है, अगले सवाल में करके दिखाऊंगा मैं आपको। 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो मैं 0 बनाने के लिए गैप क्या जोड़ूँ कि 12 से 12 कट जाए, यानी कि x की वैल्यू में क्या रख दूंगा, 6 रख दूंगा। 6 और 6 क्या हो जाएंगे 12, 12 घटा 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब मैं जैसे बोल दूँ आपको एक संख्या, मैं बोल दूँ कि 19, 18, 7 x और मैं बोल दूँ 2, x की जगह मैं क्या रखूँ बेटा कि ये क्या हो जाए, 11 से भाग हो जाए। देखिए वही एक छोड़ के एक और एक 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11, कोई बात नहीं, घटा का साइन। 9 और 8 बेटा 17, ये संख्या बनेगी नहीं मेरे को, एक सेकंड, यहाँ पे 0 लिख लो बेटा। 9 0 0 9, 9 प्लस में x बेटा। x की वैल्यू क्या रखूं कि गैप कितना आ जाए, गैप कितना आ जाए बेटा, 0 आ जाए। तो x की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 रखूंगा बेटा, यानी कि 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी 11 की डिविजिबिलिटी। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी। एक याद रखना बेटा, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर, मोस्टली प्राइम नंबर बेटा अभाज्य संख्याएं, पहले तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और एक से भाग होंगी। अगर आपको कोई बोल दे एक प्राइम नंबर है या नहीं, बिल्कुल नहीं है भैया, कंपोज एक नंबर है, एक जो एक संख्या वो कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा ही यही है कि वो क्या किससे भाग होगी, एक से, खुद से और एक से भाग होगी। इसलिए एक खुद से भाग होता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या बेटा, पूछ लिया जाता है, 2 है, जो एक से भी होता है और 2 से भी होता है। सम भी है, प्राइम नंबर भी है। कोई भी, मैंने क्या कहा था, कोई भी बेटा दुनिया का प्राइम नंबर लिख लो, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या आपको मिलेगी 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में आपको मिलेगी। कैसे, आप बोलोगे सर हम समझे नहीं। देखिए अगर मैं बोल दूं n की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं बेटा, 6 दूनी 12 और एक 13, 13 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है सर। 6 दूनी 12 और एक 11 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल है सर, 11 एक प्राइम नंबर। यानी कि क्या समझे बेटा, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, इन दोनों फॉर्म में से एक में पक्का मिलेगा आपको, 6n+1 6n-1 की फॉर्म में पक्का मिलेगा बेटा। आप देखते, अगर आपसे कोई दुनिया का प्राइम नंबर पूछ लेना कि वो इतना बड़ा लिख के कह देना कि 6 से या तो एक आगे मिलेगा एक या पाछे मिलेगा, ये प्राइम नंबर है या नहीं, ये बात सुनिश्चित कर देगा। अब आ जाइए भाई 72 की डिविजिबिलिटी। अब मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ, अब 72 की डिविजिबिलिटी कैसे सोल्व करनी है बेटा, बड़ा भयानक होगा है ना। अरे भयानक कुछ नहीं भैया, 72 को तोड़ दो बेटा,
72 को क्या तोड़ दो 2 नंबर में, 9 8 72, यानी कि पहले किसकी चेक करूंगा मैं, 8 की करूंगा बेटा। जो छोटा नंबर होगा ना बेटा पहले उसकी की जाती है, जैसे 6 में की थी हमने, पहले 2 की करी थी क्योंकि 3 दूनी 6 छोटा नंबर है। छोटे को जैसे परिवार में बंटवारा होता है तो छोटे का हक बहुत होता है बेटा, तो पहले 8 का और फिर 9 का भी, फिर हम 9 की देखेंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं इन पे, अब भी दिखा सकता हूँ भैया। पहले याद रखना 72 में किसकी देखेंगे, पहले 8 की फिर 9 की, बस इतना याद रख लेना। अब मैं कोई भी संख्या बोल दूँ तुमको, जैसे मैंने बोल दी कि 7 1 2 5 4 x 5 8 y। अब तुम तो डर गए भाई 72 से डिवाइड करना, सर हम नहीं, हमारी तो ऐसी की तैसी। 72 से नहीं करना, पहले हमको किसकी देखनी है बेटा डिविजिबिलिटी, 8 की देखनी है भैया। 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी, आखिर के 3 अंक देख लो बेटा, आखिर के 3 अंकों को पाड़ो अलग से पाड़ दो बेटा बच्चों की तरह, और 3 अंकों को अलग से लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं नए पेज पे 58 और y। यहाँ पे मैं 8 से भाग दे देता हूँ, 8 7 56 बेटा, रह गया कितना 2। तो y की जगह मैं क्या रखूँ कि 8 से भाग हो जाए, अगर मैं y की जगह बेटा 4 रख दूँ तो 8 3 24 होता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 4, पिछले पेज पे जाते हैं, y की वैल्यू अपने को क्या मिल गई 4, y की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अब रहेगी बेटा 9 की, बेटा 9 की क्या बताई थी मैंने, अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए बेटा 9 बनना चाहिए, देखो बना लो, 5 और 4 9 बन गया सर, बिल्कुल बन गया। 7 और 2 9 बन गया सर, खत्म हो गया। 8 और 1 9 भी बन गया भैया, खत्म हो गया। 5 और 4 9 भी बन गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 वैल्यू पुट हो सकती है बेटा, या तो 0 हो जाएगी या फिर 9 हो जाएगा, वो दिया मिलेगा ऑप्शन में आपको, टेंशन मत लिए, 0 या 9 में से दिया मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 72 की डिविजिबिलिटी में। डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हवा होता है आपके दिल में डिविजिबिलिटी के लिए कोई 72 की आओगी 88 की, टेंशन नको भैया, अपन बैठे ना, अपन किस लिए बैठे। देखते हैं, आपसे कोई सवाल बोल दे कि मैं जैसे बोल देता हूँ आपको 5 3 2 4 x 43 y बेटा, इसको तुमको बताना है, अब की बार तुमको बताना है x प्लस में y का जोड़ बताना है, अगर संख्या 72 से डिवाइड है तो। 72 से हमने क्या कहा था, पहले हम किससे चेक करेंगे बेटा 9 8, पहले हम किससे करेंगे छोटे से करेंगे 8 से। अलग पेज ले लो बेटा, 43 y को अलग पाड़ दो, 43 नए पेज पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, 43 y को मैंने क्या कर लिया अलग पाड़ लिया और 8 से डिवाइड कर दिया भाई। 8 पंजे 40 बेटा, रह गया 3, 3 की जगह y में क्या रखूँ बेटा तू बता, y की जगह अगर मैं 2 रख दूँ 8 चौका 32 होगा नहीं, तो y की जगह मैं क्या रख लूँ 2, y की वैल्यू मैंने क्या मिल गई बेटा, y की वैल्यू यार मिलेगी, अरे यह लिखनी है था हमने, या नहीं लिखोगे ना, या लिखूंगा जो यार मिल गया 8 चौका 32, y की वैल्यू क्या आ गई 2, उल्टे जाओ। अरे बेटा 1 सेकेंड, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इस रेजर लेके हम y की वैल्यू पर मिटा दूं मैं, y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 2, y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। y की वैल्यू अपने को क्या मिली है 2, x की रहेगी फाइंड करनी, कर दूंगा भैया। 5 और 4 9, 9 बनाओ बस, 4 और 3 7 और 2 9, खत्म करो, 3 और 2 5, 5 में x में क्या जोड़ू बेटा कि 9 बन जाए, क्या जोड़ूंगा 4 जोड़ूंगा, x की वैल्यू क्या आ गई 4, क्या हो गया x प्लस में y 6 हो गया, 4 और 2 6। ये थी बेटा 72 की डिविजिबिलिटी, बड़ी आसान है बेटा। दोबारा देखते हैं एक और सवाल। 72 से डिवाइड करना बेटा, लिख लो एक बार, तुमको बताना है आपकी बार 2x प्लस में 3y का मान बताना है। अगर संख्या आपको मैं दे दूं कि 292001 x और मैं बोल दूं भैया 49 y, पहले 72 में क्या देखना अपने को 9, पहले छोटे से देखेंगे 8 से,
क्या करेंगे, अपना पहला काम 3 नंबर को अलग से पाड़ेंगे, एक नए पेज पे लेके चले जाओ। अपने पेज पे जो भी है आपके पास 49y लिख लो बेटा। 8 छिका 48, रह गया कितना बेटा 1। मैंने क्या कि y की वैल्यू यार मिल गया अपन 1 की जाके रखूँ मैं या y की जाके रखूँ यार, 6 रख दूँ, 8 दूनी 16 जाएगा, y की वैल्यू अपन क्या मिल गई बेटा 6। आप उल्टे गए अपना पेज पे, हमने मेरा बांट गया भाई, यह मिल गया हमने, तो ये मैं उल्टा गया, एक सेकेंड। अब y की जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा 6, y की वैल्यू 6, यहाँ पे लिख दूँ मैं 2x था प्लस में 3 गुणा में 6, y की वैल्यू तो मिल गया अपन है, ये किसकी रहेगी बेटा x की फाइंड करनी रहेगी, कर लेंगे जी के बात से। देखो 9 खत्म हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 6 बेटा 13, 13 में मैं के जोड़ू कि बेटा x में के जोड़ू कि 9 तक कट जा। अगर मैं 5 जोड़ दूँ बेटा 13 और 5 कितने हुए 18, 9 का पैडम आवा है, बिल्कुल आवा जी। तो मैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी यार 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया था बेटा 5, 5 दूनी 10 प्लस में 6 थी 18, टोटल कितना आ गया बेटा 28 आंसर बेटा। एक सवाल और देख लेते हैं, मैं तुमको लिख दूं बेटा 18 25 x लिख दूं बेटा सम, मैं लिख दूं यहाँ पे लिख दूं तुमको 37 y लिख दूं बेटा। और मैं तुमको बोल दूं बेटा ये संख्या 72 से डिवाइड करनी है, और तुमको बता दो 3, तुम x प्लस में y का जोड़ी बता दो बेटा, वो तुम बाद में देख लेना, 3x पूछे तो 3 से गुणा कर देना। पहले हमारा काम क्या है 8 की डिविजिबिलिटी मैंने पहले बता चुका हूँ, छोटे की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 की मैंने बता दी है, तीनों को 3 की लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं। 37y को अलग पाड़ लो, यहाँ पे लिख लेते हैं 37y, 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौका 32, रह गया कितना बेटा 5, y की वैल्यू क्या धरूँ 8 सत्तू कितना हुआ है 6 धर दूँ, y की वैल्यू आ गई 856 हुआ है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई भाई, हम तो धर लेंगे 6 आराम से भाई, मैं देसी लैंग्वेज कर लेता हूँ बच्चों को समझाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। y की वैल्यू क्या आ गई 6, x की अपनी देख लेंगे 8 और 1 9 खत्म बन गया बेटा, जितने 9 है पहले वो बना लो, 7 और 3 6 और 3 9 खत्म, कितने तक बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, आडी डाल प्रेडी डाल ऊपर नीचे तक कुकरे बनो बना लो बस। 7 और 2 9 यो खत्म हो गया बेटा, 5 प्लस में x रह गया बेटा, 5 प्लस में बेटा x रह गया, क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 9 से डिवाइड हो जाए, 5 में अगर मैं क्या जोड़ दूँ 4 जोड़ दूँ 9 बन जाए, फिर 9 एक कम 9 कट जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। कल बेटा एक सेशन लेके आऊँगा डिविजिबिलिटी पे पूरा 72 और 88, तो उससे और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाओगे बेटा। पहले एक बार देख लेते हैं 88 की पे आता हूँ बेटा, 88 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या कहा बेटा बंटवारा होगा 11 और 8 में, 11 से 88 होता है ना बेटा, तो 8 में बंटवारा होगा, याद रखना बेटा छोटे को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कि छोटा है बेचारा, हक है यार, अपना भी आप छोटा भाई था उम्मीद देते हैं कि भाई कोई नहीं छोटा भैया अपना रख ले कोई बात, ऐसा होता नहीं है आजकल, वैसे वो प्यार ख़त्म हो गया। मैं तो खुदा का शुक्र मनाता हूँ कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, कज़न्स हैं, लेकिन अपना मानते मुझे हमेशा हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं भाई, चाहे मैं कुछ भी गलती कर दूँ आराम से बोलते हैं कोई नहीं हम खड़े हैं तेरे पीछे, मतलब ऐसे नहीं कि कोई गलत वे में गलती कर दूँ, नहीं मैं तो बचपनी हरकतें कर दूँ तो वो मुझे माफ़ कर दे। देखते हैं भाई, आई लव माई ब्रदर एक्चुअली यार, मैं तो बहुत मानता हूँ भाई अपने भाइयों को जान से ज़्यादा। मेरा एक ड्रीम है कि जब मेरी एक जॉब लगेगी ना, मेरे जिन भाइयों ने मेरे तीनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत किया है, मैं उनको ना एक ट्रिप पे लेके जाऊँ अपने पैसों से भाई, और वो मेरी पहली सैलरी अपने माँ बाप की जगह अपने भाइयों को दूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा भाई, और अपने टीचर को दूँ भाई, जिसने सुनील सर को, जिसने मतलब मेरे जितने भाई हैं नवीन सौरभ गौरव और मेरे सुनील सर, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा भाई, लिटरली बहुत सपोर्ट करा। चलो स्टार्ट करते हैं 88 की डिविजिबिलिटी। मैंने क्या बताया था बेटा 11
और 8 चेक करना, अपने को कुछ नहीं करना ज़्यादा, 11 और 8 चेक करना। छोटा 8 है इसलिए चेक होगा पहले, बाद में 11 कर लेंगे। जैसे मैं बोल दूँ, इसको ध्यान से सीखना, मैं बोल दूँ एक संख्या लिख दूँ 5 6 2 x 7 5 3 y बेटा। ये संख्या 11 से भाग होती है, सॉरी 88 से भाग करनी है बेटा अपने को। पहले क्या करेंगे, 8 का चेक करेंगे। 8 का वही रूल है बेटा, आखिरी के 3 अंक निकालो, पाड़ दो अलग से, वो 53 वाई हो गया बेटा। जैसे अब इसको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, 8 से करो डिवाइड, 8 छिका 48, रहेगा कितना बेटा 5। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 7 वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यहाँ से 6 आ जाएगी ना। अगर मैं 6 वाई की वैल्यू अगर मैं 6 रख लूँ, 8 7 56, वाई की वैल्यू क्या आ गई 6। अब मैं बैक जाऊँगा और वाई की वैल्यू क्या रख लूँ बेटा, एक बार के लिए वाई की वैल्यू क्या रख ली मैंने 6। भाई एक्स प्लस में वाई का आपसे मान पूछेगा, कुछ भी पूछा वो तो देख लेना भाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपनी 6 भैया। मैंने क्या बताया था 11 की डिविजिबिलिटी में बेटा, 11 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था मैंने, 11 की डिविजिबिलिटी में एक छोड़ के एक, देखो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 3 बेटा 17, घटा में 6, एक्स में छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, गिनो ना बे, टेंशन क्या ना पड़ो। 6 और 5 11, 11 और 6 बेटा 18, 18। एक सेकंड रुकिए भाई, यहाँ पे 6 की जगह बेटा फिर गलती होगी। अब 6 की जगह आप एक काम कर लीजिए, 1 रख लीजिए भैया। एक सेकंड, 6 की जगह आप 1 रख लीजिए, दोबारा से चेक करते हैं, 1 रख लीजिए। 1 एक्स यूँ का यूँ 6, 1 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 प्लस में बेटा एक्स, एक्स की जगह मैं क्या रखूँ बेटा कि इसका जोड़ 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए बेटा। एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा 5 रख दूँ, 12 और 5 क्या हो जाएंगे 17, 17 में से 17 के 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5। 6 यहाँ से वाई की वैल्यू थी, एक्स की 5, टोटल जोड़ कितना हो गया एक्स प्लस में वाई का 11 बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा छोटा बोर्ड है मेरे पास, फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं टैब लेके आऊँगा तो भाई से, तब मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, आपको पता है, इसलिए मैं ला नहीं सकता, और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथिंग में, तो मैं जानबूझ के किसी को इफेक्टेड नहीं करना चाहता। तब तक देखते हैं बेटा 88 देखते हैं। मैंने क्या कहा पहले 8 की फिर 11 की, मैं क्या बोलती, एक संख्या और लिख देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और कराऊँगा फिर कल कराऊँगा बेटा, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है। मैं बोल देता हूँ 5 4 7 2 x 1 2 y। 88 से डिवाइड है या नहीं, 9 अंकों की संख्या कुछ भी, और आपको बताना है 2x प्लस में 2y का मान। मैंने क्या बताया बेटा, पहले क्या करोगे आप, अलग लेके जाओ भैया, क्या y को अलग लेके जाओ, 12y लिख लो बेटा, y था ना, 8 से भाग दो भैया, 8 से भाग दो, 8 से भाग देता हूँ मैं, एक सेकंड, 8 एकम 8, रह गया 4, वाई की वैल्यू किधर हूँ मैं, 2 वैल्यू आ गई बेटा वाई की, 2 वैल्यू आ गई वाई की, वो तरफ पर ऑप्शन में दिया मिलेगा इन सवाल में। चलो मैं एक वो तो कल जब सवाल कराऊंगा जब बता दूंगा मैं कि 2 वैल्यू आ जाओ तो कुकर करना आया करे। ये बार तो बेसिक कर लो बेटा, एक सेकंड रुक जाओ बेटा यार, 12 वाई था नहीं उड़े, एक सेकंड रुक जा, 12 वाई की जगह काम कर लो बेटा, सब यहाँ पे रख लो बेटा, 7 कर लो बेटा, यहाँ पे क्या 17 वाई, 8 दूनी 16, रह गया 1, वाई की जगह मैं क्या रखूँ, वापिस मैं 6 रख दूंगा, वाई की जगह तो कट जाओगी, वाई की वैल्यू क्या आ गई अपनी 6 बेटा, मैं क्या रखूँगा, वाई की वैल्यू मेरी क्या आ गई 6, वाई ने भूल जाओ 6 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6, एक बार लिख भी देता हूँ मैं भैया, वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। कल बाकी बचती डिविजिबिलिटी करा दूंगा प्राइम नंबर की, फिर थोड़ी और डिविजिबिलिटी रहती है और करवा दूंगा।
फिर यूनिट डिजिट कराऊंगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर बेटा अब देखते हैं क्या क्या कराऊंगा। बाकी मैं 3-4 दिन में ये 3-4 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर दूंगा। और वो कराऊंगा बेटा जो रिलेवेंट है, वो नहीं कराऊंगा जो काम का है ही नहीं आपको। 8 की चेक होगी, 11 की कर लो बेटा। 7 और 5 12, एक्स है छोड़ दो कोई बात नहीं। 12 और 7 19, 19 और प्लस में क्या था एक्स, घटा में 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 6 बेटा 13, 13 सही बात है भाई। अब आ गया पंगा। अब देखो अंक को देखो बेटा क्या हो रहा है, 19 प्लस में x प्लस में 13 आ रहा है। मैं इसको इस पेज को बेटा अलग पेज पे लिखता हूँ, इस पोजीशन को। एक बेटा 19 प्लस में x, अरे वो 13 आ रहा था बेटा, सॉरी x नहीं माइनस में आएगा बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं क्लियर कर देता हूँ। याद है प्लस में x था बेटा। ये भी यूँ बताओ जीरो गैप आस क्या करे, कद्दे भी को नहीं आओगे भाई, प्लस का होगा, जीरो गैप तो आ ही नहीं सकता, जीरो गैप कभी भी नहीं आएगा बेटा। 19 में क्या जोड़ूँ मैं, 19 में कितना जोड़ दूँ बेटा, 19 में अगर मैं 19 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ, 19 में अगर मैं 5 जोड़ रहा हूँ पहले, 19 और 5 कितने होते हैं बेटा 24, 24 में से 13 गए 11, यानी कि देखो 19 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ 24 आ जाएगा, 24 में से अगर 13 गए तो गैप कितना आ जाएगा 11। यही तो रूल था ना, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो 11 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा अपनी 5, तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 5 दूनी 10 और 12, 10 और 12 कितने होते हैं 22 आंसर आ जाएगा बेटा। घर पे इसके नोट्स की प्रैक्टिस कर लो बेटा, बढ़िया रहोगे। देखो बेटा रिवाइज करा देता हूँ, 2 की सम होना चाहिए लास्ट में, 3 का अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 में क्या देखोगे लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखोगे बेटा, 5 में 0 या 5 होना चाहिए, 6 में 2 या 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो होनी चाहिए, पहले 2 की होगी बाद में 3 की देख लेना। 7 मैंने कराया नहीं अभी। 8 में क्या देखोगे बेटा लास्ट के 3 अंक देखोगे बेटा। 9 में अंकों का जोड़ बेटा 9 के पहाड़े में आना चाहिए या अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, अंकों का जोड़ 9 या पहाड़े में आना चाहिए, भी पहाड़ा लिख लेना बेटा, पहाड़े में आना चाहिए। 10 मैंने कराया नहीं, 11 का मैंने करवा दिया, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, और फिर जो बच गया उसको छोड़ के उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए एक्स और वाई का, या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी यहीं तक की थी। 72 की मैंने करवा दी है भाई। 72 की में क्या देखोगे 9 8, पहले 8 की देखोगे फिर 9 की लगा लेना बेटा। 88 में पहले 8 की देखोगे फिर 11 की देखोगे, पहले हमेशा छोटे की देखी जाती है बेटा। ऐसे आप डिविजिबिलिटी दिखा सकते हो बेटा। प्राइम नंबर का मैंने बता दिया। थैंक यू भाई गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए प्लीज़। अबे प्लीज़ बहुत बोल चुका हूँ, अब हक से बोल रहा हूँ। दोस्त हो तुम्हारा, टीचर हूँ तुम्हारा, भाई हूँ तुम्हारा, मेरे दोस्त हैं उनके लिए भी जो मेरे रियलिटी में को जानते हैं, तो उनको बोल रहा हूँ यार हेल्प करो भैया। चलो आप मेरी मदद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए फर्दर आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू गाइस।